हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कल हम लोगों ने देखा था स्क्वायर रूट निकालना बाय डिवीजन मेथड, और हम लोगों ने ये जो देखा था वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखा था। आज वैसे नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, और डेसिमल नंबर का भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं। मान लीजिए आपके पास है 239, है ना। इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो बाय डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं हम लोग 239। तो डिवीजन मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको पेयरिंग करना है, और पेयरिंग जो करना है वो यूनिट डिजिट से। सो यूनिट टेंस का एक पेयर होगा और ये अकेला रहेगा, है ना। तो अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो पहला टर्म है 2, तो हम लोग जो नंबर यहाँ लिखते हैं, डिवाइजर इसमें नहीं दिया रहता है ना, हम लोग को खुद से डिसाइड करना होता है। तो आपको जो नंबर आप डिवाइजर में लिखेंगे वही नंबर आपको क्वोशेंट में भी। तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 0 0 तो 0 आएगा, कम है। आप आगे जाकर देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 1 1 आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 2 जा 4, अधिक हो रहा है, यानी कि जो सबसे सुटेबल नंबर है वो क्या है, 1। सो 1 1 जा 1, ये 1 आ गया आपका। अब जो नेक्स्ट पेयर है वो 39 यहाँ उतरेगा। अब जिससे आपने डिवाइड किया उसको आपको ऐड भी करना होता है ना, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं। सो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब नेक्स्ट क्या है, 139 है, तो 139 देखिए कितने यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, देखिए 2 6 जा 12 होता है, तो 2 6 जा 12 होता है, तो 6 अगर दे देंगे यहाँ पे तो ये तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम होगी। देखिए क्या 6 6 जा 13 6 होता है, कैरी 3 हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 और 3 15, अधिक हो जाएगा ना। यानी जो 6 है वो सूटेबल नंबर हमारे लिए नहीं है। तो हमारे लिए जो यहाँ पे सूटेबल होगा वो क्या होगा, 5 5 ट्राई करके देख सकते हैं आप। 5 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12। सो 5 इज द सूटेबल नंबर, है ना। सो अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, है ना, 14। अब देखिए ये रिमाइंडर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब नेक्स्ट 5 से आपने यहाँ पे डिवाइड करा था, तो 5 को ऐड कर दीजिए, 0, और ये हो जाएगा 3, और ये लाइन नीचे तक ड्रॉ करते रहे ताकि दोनों के बीच में अंतर है। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल डिवीजन में क्या करते थे, जब डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ डेसिमल देते हैं, तो ऐसे ही डिवीजन स्क्वायर रूट में भी देंगे। हमने यहाँ डेसिमल दे दिया। अब वहाँ पे एक 0 उतारते थे, यहाँ पे हमें से पेयर ऑफ 0 उतरेगा, है ना, क्योंकि हमेशा जो भी नंबर हम लोग डिवाइड करने के बाद ऊपर से उतारते हैं वो पेयर होता है, तो यहाँ पेयर ऑफ 0 आएगा, है ना। अब आप देखिए कि कितना होगा, 3 4 जा 12 आता है ना, 3 5 जा 15, अधिक हो जाता है, तो 4 इज अ सुटेबल नंबर। तो 4 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 3 जा 12। सो ये कितना हो गया, 16 10 - 6 4, 9 - 8 9 - 1 8 एंड 1, है ना। अब 4 से डिवाइड किया, 4 ऐड कर दीजिए, 308। अब नेक्स्ट डेसिमल के बाद वहाँ एक 0 हम हमेशा उतारते हैं कॉमन डिवीजन में, यहाँ पे हमेशा पेयर ऑफ 0 उतरेगा, है ना। अब आप देख लीजिए 3 6 जा 18, 6 सूटेबल नंबर है, अधिक हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप एक बार। 3 6 जा सही है या नहीं, 6 6 जा 36, कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 + 3 51, कैरी 5 5 एंड अधिक हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे जो सुटेबल नंबर है वो क्या है, 5 है आपका, है ना। जो सुटेबल नंबर है वो यहाँ पे क्या होगा, 5 5 से यहाँ कर दीजिए, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40 42, कैरी 4 एंड 5 3 जा 15। अब सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। जनरली हम डेसिमल, अब आपके अगर बुक में लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक पता कर लिया, यानी 239 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 15.45 होगा, है ना। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट पता करने का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है उसका स्क्वायर रूट पता करने का एक और मेथड देख लेते हैं, ठीक है। सपोज है हमारे पास स्क्वायर रूट पता करने के लिए 2 3 6 9, इसका स्क्वायर रूट पता करना है ना। सो 2 3 6 9 इसका स्क्वायर रूट पता करना है, तो सेम मेथड 2 3 6 9। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग हमेशा यूनिट प्लेस से होता है, यूनिट टेंस का एक पेयर और 2 3 का एक पेयर, है ना। अब पहला जो पेयर है 2 3, उसको आप डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, किससे डिवाइड होगा, 0 से तो हो जाएगा, 2 1 से भी हो जाएगा, 1 1 जा 1 कम ही है, 2 2 जा 4 कम है, 3 3 जा 9 कम है, 4 4 जा 16 कम है, 5 5 जा 25 अधिक हो जा रहा है, यानी कि जो सुटेबल नंबर है वो 4 है, 4 4 जा
16 है ना। सब्ट्रैक्ट कीजिए 7 हो जाएगा। अब ऊपर से जो पेयर है नेक्स्ट पेयर वो नीचे आएगा, 4 से डिवाइड किया 4 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 8 आ गया है ना। अब नेक्स्ट ये किससे डिवाइड होगा, देखिए 8 9 जा 72 होता है, बट 9 बड़ा हो जाएगा है ना, तो 8 8 जा ट्राई कर सकते हैं, 8 8 जा 64 ही होता है, 8 8 जा 9 मेरे ख्याल से बड़ा हो जाएगा है ना, 9 9 जा 81 होता है, कैरी 1 कैरी 8, 9 8 जा 72 एंड 8 80 अधिक हो जाएगा, सो 8 इज ए सुटेबल नंबर। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 एंड 6 70, हाँ ये सुटेबल नंबर है। ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 6, 8 से डिवाइड किया 8 ऐड कर दीजिए इसमें, सो ये कितना हो जाएगा 96 है ना। अब डेसिमल दे के यहाँ 2 पेयर ऑफ 0 है ना। अब आप किससे डिवाइड करेंगे, 9 7 जा 63, 7 तो सुटेबल है बट बड़ा हो जाएगा है ना, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 कैरी होगा ना, तो मेरे ख्याल से चलिए ट्राई करके देख लेते हैं 7 एक बार। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 6 जा 42 कैरी 4 है ना, तो 67 हो जाएगा। तो 7 इज नॉट सुटेबल नंबर, जो सुटेबल नंबर होगा यहाँ पे वो क्या होगा 6 होगा है ना। 6 इज ए सुटेबल नंबर। 6 6 6 जा 36। आप लेकिन आपको अगर दिक्कत हो रही है डायरेक्ट से आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 पुट कीजिए ऊपर, और कोसेंट में भी डिवाइजर में भी 0 से डिवाइड हो जा रहा है। 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 4 5, जिससे अधिक हो गया उसके पहले वाला नंबर आएगा। यहाँ पे जैसे 7 से अधिक हो गया ना, तो 6 यानी कि सुटेबल नंबर है ना। तो आपको अगर दिक्कत है तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कैसे आप डिवाइजर चुनेंगे। तो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36 एंड 3 39 कैरी 3, 9 6 जा 54 एंड 3 57 है ना। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 4 आएगा, 0 आएगा, यहाँ 14 7 आ गया, 704 है ना। अब 6 यहाँ ऐड कर दीजिए 12 7 9। अब डेसिमल ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया, तो पेयर ऑफ 0, एक पेयर ऑफ 0 तो अलाउड है ना। एक पेयर ऑफ 0 हमने दे दिया 704। अब कितने से डिवाइड होगा 9 6 9 7 जा 7, हम लोग यहाँ पे 63 अप्लाई हो सकता है, 9 7 जा है ना। सो 7 सुटेबल नंबर है, चेक कर लीजिए। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 49 4 18 कैरी 1, 7 7 जा 49 एंड 1 50 कैरी 5, 9 7 जा 63 एंड 5 68। अब सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए, और 2 डेसिमल प्लेस तक हमने पता कर लिया, यहाँ 7 ऐड भी कर दीजिए है ना। बट अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि 2 डेसिमल प्लेस तक हमने पता कर लिया है, उसके आगे अगर हमको पता करना होगा तब हम ये सारा प्रोसेस ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का करेंगे। तो 2369 इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 48.67 है ना। सो मेरे ख्याल से आप इसका स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं है ना। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 101 का स्क्वायर रूट हमको पता करना है। 101 का स्क्वायर रूट आपको पता करना है 101 का, तो 101 का स्क्वायर रूट आप कैसे पता करेंगे। 101 का स्क्वायर रूट 101 का स्क्वायर रूट आपको पता करना है, तो पेयर बनाइए। पेयर आप अगर बनाएंगे तो पेयर में क्या आएगा, ये एक पेयर और ये एक पेयर है ना। तो 1 से होगा सुटेबल, सबसे 1 ही दिख रहा है, 1 1 जा 1 आता है, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पेयर क्या आएगा 0 1, 1 जोड़ दीजिए 2 आ गया। अब ये 0 1 हमने किस लिए लाया है, डिवाइड करने के लिए, तो अभी अब डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये कितने से डिवाइड होगा, 0 ही सबसे सुटेबल नंबर दिख रहा है, 0 0 से ये डिवाइड हो गया है ना। तो ये सब्ट्रैक्ट होके अब रिमाइंडर आया। अब ये डिवाइड करने के लिए नहीं, ये रिमाइंडर है तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो पहले आप 0 यहाँ ऐड कर दीजिए, अब 0 आप ऐड कर दीजिए क्योंकि 0 से आपने डिवाइड किया तो 20 आया। अब डेसिमल आप यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल, तो यहाँ 2 0 है ना। ये 2 0 हमने डिवाइड करने के लिए लाया था, तो आप पहले डिवाइड कर दीजिए, 0 से ये डिवाइड होगा है ना। सो 0 से ये डिवाइड हो गया तो 0 टाइम्स ही आया, तो 100। अब ये रिमाइंडर है, 0 से डिवाइड किया था तो 0 ऐड कर दीजिए 200। अब 2 0 और अलाउड है, पेयर ऑफ 0। अब ये कितने से डिवाइड होगा 4 से, 5 से तो अधिक हो जाएगा ना, 10, 5 2 जा 10 अधिक हो जाएगा है ना। तो 4 इज ए सुटेबल नंबर, 4 4 जा 16 0, 4 2 जा 8। सो ये कितना हो जाएगा 4 8 9 1 है ना। सो 4 आप ऐड कर दीजिए, नहीं भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमको तो 10 2 डेसिमल प्लेस तक मिल गया ना, 10.04, ये इसका स्क्वायर रूट होगा
है ना। सो मेरे ख्याल से इसका स्क्वायर रूट भी आपने निकालना समझा, है ना। नॉर्मल डिवीजन की तरह ही है, बट अब यहाँ पे जो भी आएगा वो पेयर के टर्म में आएगा। डिवीजन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, और एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको इधर क्या करना पड़ रहा है, जिससे आपने डिवाइड किया उसको आपको ऐड करना है, बट बाकी सारा स्टेप डिवीजन का ही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना हम लोग कल देखेंगे। आज पहले हम लोग स्क्वायर रूट इन जनरल किसी भी नंबर का अदर देन डेसिमल वो सीख रहे हैं ना। मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालने बोला है 255 का स्क्वायर रूट, है ना। सो 255 का स्क्वायर रूट क्या होगा। सो सेम डिवीजन मेथड से 255 तो पेयर बनाते हैं। सो पेयर अगर आप बनाएंगे तो ये एक पेयर और ये एक पेयर, तो 2 1 से ही सबसे सुटेबल है। 1 1 जा 1, तो ये 1 हो गया, नीचे पेयर आएगा, 1 ऐड होगा, 2 आ गया। अब ये कितने से, ये डिवाइड करने के लिए आया, तो अभी आप डिवाइड कीजिए, है ना। ये कितने से होगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। 6 देख सकते हैं, 6 से भी अधिक हो जा रहा है मेरे ख्याल से। तो सुटेबल कौन है, 5। 6 से भी मेरे ख्याल से अधिक हो जा रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 12, है ना। अधिक हो गया था ये। 6 से चेक कर लीजिए, अगर दिक्कत है तो एक बार 6 से हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 से हम लोग चेक कर लेते हैं। 6 से अगर देंगे तो यहाँ भी 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 एंड 3 15, 156 हो जा रहा है ना, अधिक हो जा रहा है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि 6 जो है वो सूटेबल नंबर आपका नहीं है। जो सूटेबल नंबर है वो कितना है आपका, 5 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 0 3 5। अब सब ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो ये 30 हो गया। अब ये 30 सब्ट्रैक्ट करके आया, तो ये रिमाइंडर है, तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ डेसिमल देख के पेयर ऑफ 0। अब आप देखिए कितने टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स हो जाएगा, 7 टाइम्स भी हो जाएगा, 8 टाइम्स भी हो जाएगा, है ना। सो 9 टाइम्स भी हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। सो 9 से कीजिए, 9 9 9 जा 81, है ना, और 9 3 जा 27। अब सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए, 9 ऐड कीजिए, है ना। तो 18 और 3 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 1 2, है ना। अब ये तो रिमाइंडर है, सब्ट्रैक्ट करके आया, तो डिवाइड करने के लिए हमको यहाँ पेयर ऑफ 0 चाहिए, पेयर ऑफ 0। अब ये कितने से डिवाइड होगा, 7 से, 7 से अधिक हो जाएगा। सुटेबल नंबर क्या होगा यहाँ पे, 6, है ना। चेक कर लीजिए, तो इसका डेसिमल कितना आएगा, 15 स्क्वायर रूट 15.96, है ना। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना, एक और स्क्वायर रूट सीख लेते हैं हम लोग निकालना। मान लीजिए स्क्वायर रूट आपको निकालने बोल दिया है 1001 का, 1001 का स्क्वायर रूट निकालने बोला है। सो 1001 का स्क्वायर रूट निकालिए, 1001। सो पेयर पहले बनाएंगे, पेयर बनाते हैं हम लोग। सो एक पेयर, दूसरा पेयर। सो कितने से डिवाइड होगा, 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सो रिमाइंडर 1 आया, पेयर ऑफ 0 आ रहा है नीचे, 3 0 1, 3 वापस ऐड कीजिए, 6। अब ये कितने से डिवाइड होगा, ये डिवाइड 1 से ही होगा, है ना। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो गया। सो 61, 1 वापस ऐड कर दीजिए यहाँ पे, 62 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 एंड 10 माइनस 6 4, है ना, 40। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ डेसिमल और पेयर ऑफ 0, है ना। पेयर ऑफ 0 हमने उतार दिया यहाँ पे। तो अब ये कितने से डिवाइड होगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। सो 36, 6 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12 एंड 3 15, कैरी 1, 6 6 जा 36 एंड 1 37, है ना। सेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 31.6, और आप आगे का प्रोसेस खुद से कर लीजिए, है ना। तो मेरे ख्याल से स्क्वायर रूट निकालना टफ काम नहीं है, यू कैन इजीली डू इट, है ना। ओके।